हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, एक व्यूअर्स कमेंट किया है कि सर ईएसटी का जो नंबर होता है कुछ भी कारण से वो आउट हो जाएगा, तो कैसे पता करें कि वो ईएसटी का नंबर क्या है। ठीक है, तो मेनली देखिए मेरा पास है कि ईएसटी है। ठीक है, आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए इधर उधर सब कुछ देखने का बाद कि इसका ऊपर जो स्टिकर मिलता है ये स्टिकर नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करें ये ईएसटी का नंबर क्या है। तो चलिए इसका ऊपर ये टॉपिक है और आपको ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ईएसटी का वो कौन सा नंबर का ईएसटी होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा पास देखिए ये अलग सा की ईएसटी है। ठीक है, ये ईएसटी का ऊपर इस तरह स्टिकर देखा जाता है। ठीक है, ये जो स्टिकर आप देख रहे हो इस तरह स्टिकर देखा जाता है और स्टिकर का ऊपर नंबर देखा जाता है BSC 25 10 T10 10A इस तरह नंबर। ठीक है, बहुत अलग अलग कंपनी पीसीबी के ऊपर अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, अलग अलग मॉडल का ऊपर भी अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली फर्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन पीसीबी का ऊपर आप काम कर रहे हो और कौन पीसीबी का वो ईएसटी है, ये आपको पता चल जाएगा। तो उसका बाद अभी बहुत आसान हो जाता है। किस तरह देखिए, मान लो ये ईएसटी का कुछ भी नंबर नहीं है, तो ईएसटी को आपको पीसीबी से ओपन करना पड़ेगा इस तरह, जिस तरह मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ईएसटी का जो पिन है आपको काउंट करना पड़ेगा कितना पिन का ईएसटी है। देखिए मान लो ये जो ईएसटी का पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ईएसटी का 10 पिन है। ठीक है, ईएसटी का 10 पिन है, तो काउंट करना पड़ेगा आपको कि ये जो 10 पिन जो ईएसटी का पिन होता है। ठीक है, तो कौन पिन का साथ कौन पिन कनेक्शन है, क्योंकि अलग अलग नंबर ईएसटी का अलग अलग पिन कनेक्शन अलग होता है, क्योंकि ईएसटी का अंदर इंटरनल कॉइल है, तो इसीलिए आपको मीटर लेना पड़ेगा। आप टच टेस्टर भी ले सकते हो। ठीक है, आप लाइटिंग टेस्टर भी जो एलईडी टेस्टर वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मेरे पास मीटर है, मीटर को बार्जा रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये कॉन्टिन्यूटी मोड पर है। इस तरह करने का बाद आपको देखना पड़ेगा और ईएसटी को आपको इस तरह पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह पकड़ने का बाद ईएसटी का एक नंबर पिन ये साइड होता है। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन दोस्तों ये साइड से 1 नंबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप इस तरह पकड़ेगा तो देखिए दोस्तों ये साइड 1 नंबर नहीं होगा। आपको जिस तरह दिखाता हूँ आप इस तरह ईएसटी को पकड़िए। पकड़ने का बाद देखिए ये 1 नंबर पिन का साथ मीटर का कुछ भी कॉर्ड कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने का बाद मीटर का कॉर्ड कनेक्ट करने का बाद आप इस तरह एक एक पिन का साथ क्वांटिटी चेक करके देखिए कि कौन पिन का साथ कनेक्शन है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1 नंबर पिन का साथ 2 नंबर पिन कनेक्शन है, और देखिए 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 4 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 5 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 6 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 7 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 8 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 9 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, और 10 जो 10 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है। सिर्फ ये 1 और 2 पिन का साथ कनेक्शन है जो क्वांटिटी है। तो चलिए उसका बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह नोट करना पड़ेगा कि उसका 1 और 2 पिन कनेक्शन। ठीक है, 1 और 2 पिन इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए उसका बाद 1 पिन और 2 पिन तो हो गया। उसका बाद आपको 3 नंबर पिन पर इस तरह टच करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 नंबर पिन हो गया। 3 नंबर पिन का बाद देखिए 4 नंबर पिन का साथ देखिए कनेक्शन है, 5 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, 6 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, और देखिए 7 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 8 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, देखिए 7 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 8 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, 9 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, और देखिए 10 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों आपको नोट करना पड़ेगा 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6 ये पिन का साथ कनेक्शन है, और 3 4 5 6
7 ओपन 8, 3 4 5 6 8 और 10, ठीक है। 3 4 5 6 और 8 और 10। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन आपको दिखा है 3 4 5 6 8 और 10, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। और 6 का बाद 7 इसका कनेक्शन नहीं मिला, तो इसीलिए मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पिन का साथ मीटर कॉर्ड को इस तरह रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर पिन पर रखने का बाद इसका 8 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 9 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, 10 नंबर पिन का साथ कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों 10 नंबर पिन तो कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन 9 नंबर पिन मिस हो गया। तो देखिए 9 नंबर पिन का आपको इस तरह टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद अलग अलग पिन का साथ चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों 9 नंबर पिन का साथ भी कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए जो आपको नोट करना पड़ेगा कि इसका जो पिन मिस हो गया 7 नंबर पिन ओपन, ठीक है, और 9 नंबर पिन ओपन, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह जो EST का पिन कनेक्शन होता है, कौन पिन का साथ कौन पिन कनेक्शन है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप जितना EST आपका पास आएगा सभी काम करने का समय EST पिन को इस तरह नोट करके रखेगा, तो और उसका जो नंबर मिलेगा EST का, तो वो नंबर आप नोट करके रखेगा तो बहुत आपको काम पर आएगा, ठीक है। इस तरह जो नोट होता है वो जो सबला आपका इलाका का जो सबला होता है जो EST सेल करता है उसका पास इस तरह बहुत नोट है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो न्यू टेक्नीशियन आपका पास कुछ भी नोट नहीं है कि कौन सा EST का नंबर का पिन कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होता है, तो आप इस तरह नोट करके आप शॉप पर जाइए और शॉप वाला को दिखाइए कि इसका पिन कनेक्शन ऐसा है और इसका नंबर पता नहीं चल रहा है और इसका PCB LG का हो सकता है, वीडियोकॉन का हो सकता है, ठीक है, ओनिडा का हो सकता है, बात है। तो जब आप LG बताएगा तो वो सब वाला का पास LG का चार्ट होता है, ठीक है। वो चार्ट देखने के बाद उसका पिन कनेक्शन जब देखेगा तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि वो EST का नंबर क्या है, ठीक है। तो इसी तरह EST को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरह काउंट करके नहीं ले जाएगा तो आप इस तरह EST को PCB से पूरा ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप खुद ही सब वाला का पास जाइए तो खुद ही चेक करके देख लेगा। देखने के बाद आपको वो सही सा EST दे देगा। बट EST का सब्स्टिट्यूट होता है अलग अलग। ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मान लो कुछ भी एक EST नंबर है, ठीक है। मान लो ये जो EST नंबर आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरा नॉलेज में है कि EST का जो नंबर हो सकता है BSC 25, ठीक है, in 1682। तो दोस्तों इस तरह ये जो नंबर होता है ये नंबर के ऊपर EST का पिन कनेक्शन होता है, ठीक है। मान लो ये नंबर सब वाला का पास नहीं है तो सब वाला क्या करेगा, तब भी वो जो सब्स्टिट्यूट होता है जो दूसरा नंबर यहाँ पर जो लगेगा और जिसका पिन कनेक्शन सेम ही है तो वो भी आप EST आपको दे देगा। तो इसीलिए ये EST का नंबर ये भी हो सकता है 25N 1649। ये जो नंबर EST होता है ये नंबर और ये नंबर का पिन कनेक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो नंबर ओनली मेनली LG 21 इंची का अंदर यूज़ होता है और ये नंबर सबका उसका पास नहीं है तो ये पोजीशन पर 6006N ये EST भी आप पर यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह सब वाला का पास सब नोट है। तो दोस्तों मान लो सब वाला आपको ये सब नोट उसका जो खाता देख के आपको एक EST दे दिया और आप सीधा लेके चलाया और PCB पर सीधा कनेक्शन कर दिया, हो सकता है आपका PCB पूरा तरह से डैमेज, क्योंकि आप खुद ही एक बार पुराना EST और न्यू EST दोनों EST का जो पिन कनेक्शन आपको जिस तरह देखा है ये पिन कनेक्शन एक बार मिला के देख लीजिए। आप कंफर्म कीजिए खुद कि EST पिन कनेक्शन सेम है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। जब सेम पिन फंक्शन देखेगा तो आप आसानी से EST लगा सकते हो। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट का अंदर
बहुत क्वालिटी का EST मिलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो पिन फंक्शन आपको दिखाया, ये नंबर ये जो EST का नंबर ये नंबर का सेम है, और ये जो नंबर ये नंबर का सेम है। बट ये दो नंबर 21 इंची का अंदर लगाएगा तो EST का लगाने का बाद इसका जो पिक्चर साइज पूरा सही से एडजस्ट हो जाता है। बट अब ये 6006N लगाएगा तो पिक्चर का साइज पूरा तरह से एडजस्ट नहीं होगा, बट EST ऑन होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट EST ऑन होगा। तो ये आपको एक बार दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक EST लगाया, मान लो सब वाला का पास ये कनेक्शन चेक करने का बाद ये 6006N EST दे दिया और आप लगा के देखा कि पिक्चर सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये EST देख के दूसरा अलग सब वाला का पास जाइए और अब बात है कि ये EST में लगाए, EST काम कर रहा है, बट ये नंबर पोजीशन पर जो EST यूज़ होता है उसी तरह अलग नंबर का और एक EST दे दीजिए। आप वो EST लगा के एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग PCB का EST नंबर अलग होता है, इसलिए मैं अलग अलग कुछ वीडियो बना के रखा है। ठीक है, LG EST का ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के रखा है। कुछ भी LG PCB का अंदर, मान लो LG PCB का अंदर EST ही नहीं है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो पोजीशन पर कौन सा EST लगेगा। मान लो ये एक PCB है और ये कोई एक टेक्नीशियन आपके पास भेजा है और वो बताता है कि ये पोजीशन पर कौन सा EST लगेगा, मुझे को बताए। तो ये भी आप जानना चाहता हो तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं लिंक, कुछ वीडियो का लिंक दे दूंगा। वो वीडियो देख के आप पता कर सकते हो कि LG होगा तो वहाँ पर आप कौन EST यूज़ कर सकते हो। नंबर मिट जाएगा तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। सैमसंग होगा तो ठीक है, सैमसंग का ऊपर भी अलग वीडियो बना के रखा है, वो PCB के अंदर कौन सा EST यूज़ होता है। तो ये सब देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों और क्या बताऊंगा, और उसका बाद आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेरे पास एक PCB है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये PCB का अंदर बहुत अच्छा करके प्रिंट है, आपको मैं बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो PCB है, ये PCB का अंदर आपको कॉन्फर्म करने के लिए दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये EST का ऊपर साइड देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रिंट है। ठीक है, ये 1 2 3 इस तरह काउंट होता है। और देखिए ये PCB का अंदर कुछ लिखा है, देखिए ये पॉइंट पर लिखा है 180V, मतलब 180 वोल्ट का इसका आउटपुट पॉइंट है। ये ABL पिन EST का, देखिए ये H पिन, देखिए ये GND मतलब ग्राउंड पिन, ये भी आप नोट करके रखेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा नेक्स्ट टाइम। मतलब कुछ भी काम करने के बाद इस तरह जब प्रॉब्लम EST सेक्शन का प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी EST इधर उधर हो जाएगा, नंबर भी इधर उधर हो जाएगा, तो ये सब नोट करके रखेगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए।